अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर आप बरकत से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर ऑब्वियसली इमरान खान के हवाले से है, जहां पर तोशा खाना की उनकी सजा मुअत्तली और जमानत का जो केस था उसे कंक्लूड कर दिया गया है और फैसला किया गया है। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जज आमिर फारूक साहब ने यह फैसला किया है कि कल दिन 11 बजे उसका फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद तो की जा रही थी, तवक्को की जा रही थी कि आज ही फैसला आ जाएगा, ऐसे रिमार्क्स भी पास हुए थे, लेकिन जितनी जल्दी में यह फैसला या सजा हुमायूं दिलावर साहब ने दी थी, उतनी ही आहिस्ता करके, उतनी स्लो पेस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह मामला चला है। बल्कि बड़ी मुश्किल से चला है, बड़ा जोर देकर, बड़ी कोशिश करके यह मामला यहां तक पहुंचा है और उम्मीद की जा रही है कि कल फैसला जारी कर दिया जाएगा, चाहे इमरान खान के हक में हो या इमरान खान के खिलाफ हो, लेकिन कल फैसला आ जाएगा। और कल 11 बजे का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज आमिर फारूक साहब ने यह कहा है कि हम फैसला इसके ऊपर सुना देंगे। आज भी बड़ी कोशिश की गई, 3 घंटे तक अमजद परवेज साहब ने दलाइल दिए, फिर बीच में वक्फा भी लिया। उन्होंने कहा मेरा पेट खराब है, मुझे गोली खाने की, दवाई खाने की इजाजत दी जाए। इजाजत दी गई और उसके बाद दोबारा से वो आए, आर्गुमेंट जारी रखा, दरखास्त की उन्होंने कि कल तक मुझे मौका दें ताकि मैं दलाइल कल भी आकर दे सकूं। लेकिन बहरहाल इस फैसले को महफूज कर दिया गया है और अगले जो तकरीबन 12 घंटे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि 11 बजे इसका फैसला आना है। लेकिन जो जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर समाअत जारी थी, पैरेलल बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, बहुत सारी खबरें हैं आज जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर रिपोर्ट हो रही थी। एक खबर लाजली ये थी कि FIA की एक टीम इस वक्त अटक जेल के अंदर पहुंच चुकी है। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर समाअत जारी है, लेकिन FIA की टीम के बारे में कहा गया कि वो अटक जेल के अंदर मौजूद है और जो ही अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है या इमरान खान की सजा मुअत्तल होती है या जमानत होती है, तो फौरी तौर पर FIA की टीम उन्हें साइफर केस में खान को गिरफ्तार कर लेगी और वहां से लेकर जाएगी। तो ये खबरें भी रिपोर्ट होना शुरू हुई। लिहाजा कल अगर इमरान खान को इस केस में रिलीफ मिलता है, इस केस में उनकी जमानत होती है, तो उसके बावजूद भी दूसरे केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये भी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे साथी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अटक जेल में इस वक्त भी हलचल हो रही है, चूंकि महसूस किया जा रहा है कि जाहिर इस केस के अंदर दम नहीं है, इस केस के अंदर इतना दमखम नहीं है कि मजीद आगे चल सके। लेकिन लिहाजा कल अगर खान की जमानत हो जाती है तो फिर अगले केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद दूसरे केस में, उसके बाद दूसरे केस में। तो जो एक जेल ट्रैप है, जेल के अंदर जो डालकर एक ज़हनी अजियत कर पहुंचाना है, उसके ऊपर बाकायदा से अमल दरामद जारी है। एक तो बड़ी खबर यह है। एक और खबर है जो आज एक बहुत ही मोतबर साफी ने रिपोर्ट की है और इस खबर को ट्विटर के ऊपर काफी सारी जगह मिली, प्राइम टेलीविजन पर उस तरह से डिस्कस नहीं हुई। और उसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है। अब ये वो अहम तरीन शख्सियत जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लामी जो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, वहां के एक शहजादे हैं या प्रिंस हैं, उनके साथ बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है और वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी यानी पाकिस्तान में विजिट करते रहे और इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात भी थे, यानी खान के साथ उनके जाती ताल्लुकात थे। और बुशरा बीबी की और उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो इमरान खान था। इमरान खान के ऊपर बोगस केसेस थे और इमरान खान के साथ जो कुछ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, जो कुछ जिस तरह से मामला पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं, वो सारा मामला उनके सामने रखा गया। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब चीजों को देख रही है और खासतौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और मुख्तलिफ ममालिक चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चूंकि सबको पता चल रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के हवाले से क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल उनका यह कहना है कि आने वाले टाइम में जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है इस पर्सनैलिटी के साथ, डिग्निटी के साथ, उसके नताइज भी आप देखेंगे। और यह मकबूल जान साहब भी इस मुलाकात को कंफर्म कर रहे हैं और यह मकबूल जान साहब का यह कहना है कि मैं हिंट दे देता हूं कि वो जो डिग्निटी है, शख्सियत है, वो किस मुल्क से थी। तो उन्होंने कहा कि हालिया जिस मुल्क में वर्ल्ड कप हुआ, यानी कतर के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, तो और यह मकबूल जान साहब का यह कहना है कि कतर की कोई बड़ी शख्सियत थी और उनकी बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हुई है। लेट्स सी कि इस मुलाकात का क्या आउटपुट निकलता है। लेकिन जाहिर है एक अहम तरीन मुलाकात थी और दुनिया जाहिर है बहुत सारे मामलों को बेहतर समझ रही है और खासतौर पर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनका पाकिस्तान के अंदर खासा असर रसूख है। पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल डायमेंशंस होती हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स जो बदल रहे होते हैं, मिडिल ईस्ट का उसके अंदर बड़ा रोल होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका का रोल भी बड़ा खुलकर सामने आ रहा है, आज जहां पर अमेरिकन एम्बेसडर ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जाकर मिल रहे हैं, बल्कि अब जो खबरें आ रही हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा अगर आप इंतखाबात नहीं करवाते तो। एक और खबर है और यह खबर बड़ी खौफनाक है। यह खबर है खदीजा शाह साहिबा की जो वकील हैं, खदीजा सिद्दीकी, बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी, वो बार बार ये कह रही हैं कि मेरी जो क्लाइंट्स हैं, जो 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 जिनका वो केस प्लीड कर रही हैं, वो मुझे ये बता रही हैं, यानी खदीजा शाह साहिबा, आलिया हमजा, तैयबा राजा और सनम जावेद, यानी ये खवातीन बता रही हैं कि हमें ये प्रेशर डाला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपकी जिंदगी तब बख्शी जाएगी, आपको रास्ता जेल से तब दिया जाएगा जब आप 9 मई की प्लानिंग के हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर इल्जामात लगाएं। यानी कि उन्हें यह कहा जा रहा है कि अगर आप ये ऐसे बयान दे देती हैं या ऐसे पैगाम जारी कर देती हैं या ऐसी स्टेटमेंट दे देती हैं कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी
उन्होंने आपसे कहा कि 9 मई वाले दिन आपने ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर करना है, ये 9 मई वाले दिन इस तरह से मामलात को लेकर चलना है, तो फिर आपकी जान खुलासी हो जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा और जेल की जो कैद तन्हाई है यहां से आप आजाद हो जाएंगी। तो ये खबर भी अगेन वेरी अलार्मिंग, वेरी खौफनाक, बहुत डरावनी खबर है कि उन्हें 9 मई के हवाले से जबरदस्ती जोड़ने की बाकायदा से कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि उन्हें उनसे कोई ऐसी स्टेटमेंट दिलवाई जाए। एक और खबर है, और ये इमरान खान के खाने के हवाले से एक मेन्यू जारी हुआ, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत जारी की थी कि इमरान खान के साथ जेल में किस हाल में रखा जा रहा है वो सारी रिपोर्ट पेश करे। तो रिपोर्ट उन्होंने जो पेश की है उसमें खाने का पूरा मेन्यू डिस्कस हुआ है, पूरा मेन्यू सामने आया है, और ये वही मेन्यू है जो आम कैदियों को मिलता है। यानी 7 दिन आपको अंडा ऑमलेट और चाय मिलती है, उसके बाद 7 दिन रात को सिर्फ खान साहब को चावल दिए जा रहे हैं, यानी दाल और यानी चावल और दही आपको दिया जा रहा है, फिर चावल और सलाद आपको दिया जा रहा है। 2 दिन तो सिर्फ चावल और दही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और फिर जो दिन का जो लंच है उसमें रोजाना की बुनियाद पर सब्जी होगी, और जिस दिन सब्जी नहीं होगी उस दिन दाल होगी, और किसी दिन दाल सब्जी दोनों मिक्स होंगे। और नीचे लिखा गया है नोट लिखकर लिखा गया है कि इमरान खान को वहां पर देसी मुर्गा देसी घी में पकाकर और मटन देसी घी में पकाकर वो भी प्रोवाइड किया जाता है। अब जाहिर है इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, इसको आप कंफर्म नहीं कर सकते, चूंकि इमरान खान से जो मिलने लोग जाते हैं वही इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे खास तौर पर लिखा गया है नोट लिखकर कि देसी कुकड़ और देसी घी और देसी बकरा और जो देसी घी में बनाकर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है वो खान साहब की मंशा के मुताबिक दिया जाता है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक बहरहाल नहीं आई। तो ये डेवलपमेंट से जो हम 3 है, लेकिन अगले कुछ घंटे इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में हालात खराब है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिल्स को लेकर, और अभी भी मुज्जात खबरें बहुत सारी आ रही हैं पाकिस्तान भर से कि जहां पर लोगों ने खवातीन ने अपने आप को आग लगा दी है, चूंकि बच्चों के खाने के घर में पैसे नहीं है और उन्हें बिल्स भरने पड़ रहे हैं, और लोग बिल्कुल खाली हो चुके हैं, उनकी तबाही और भुरकस निकल गया है, और पाकिस्तान के अंदर जेल ट्रैप और ये सारे मामला चल रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।